बारिश अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी। ठाकुर साहब मजे से गोभी का पराठा खा रहे थे। रामू पूरी लगन से तवे पर पराठा सेक रहा था, जिसकी सुगंध चारों तरफ फैल रही थी। तभी सड़क के मोड़ पर एक बहुत बड़ी, महंगी, चमचमाती काली कार आकर रुकी। कार के बोनट से धुआं निकल रहा था। कार में से एक बेहद रईस, सूट बूट पहने आदमी उतरा। वो शहर का एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। भाई साहब, क्या मैं थोड़ी देर आपकी इस दुकान के नीचे खड़ा हो सकता हूँ? अरे साहब, पूछने की क्या बात है, आप अंदर आ जाइए। इस लकड़ी के बेंच पर बैठिए, यहाँ बौछार नहीं आएगी। शुक्रिया। शहर से हाईवे की तरफ जा रहा था, पर आज तो किस्मत ही खराब है। अरे साहब, किस्मत खराब नहीं, अच्छी कहिए कि आप रामू के ठेले पर आ गए। इस पूरे इलाके में इसके जैसा पराठा और इसके जैसी नीयत किसी की नहीं है। साहब, आप ठंड से कांप रहे हैं, गाड़ी सुधरने में तो समय लगेगा। तब तक आप मेरी हाथ की बनी कड़क अदरक वाली चाय और एक गर्मा गर्म गोभी का पराठा खा लीजिए, शरीर में गर्मी आ जाएगी। रामू ने तुरंत तवे पर एक बड़ा, मसालों से भरपूर गोभी का पराठा सेकने लगा। पराठे की सूंधी महक ने विक्रम की भूख को और भड़का दिया। रामू ने मिट्टी के कुल्हड़ में चाय और थाली में पराठा रखकर आदर के साथ विक्रम के सामने पेश किया। अरे वाह, ये तो लाजवाब है। मैंने दुनिया की बड़ी सी बड़ी 5 स्टार होटलों में शेफ के हाथ का खाना खाया है, लेकिन इस सादे पराठे में जो स्वाद और सुकून है, वो कहीं नहीं मिला। धन्यवाद साहब, स्वाद तो बस आपकी भूख का है। गोभी सुबह ही अपने खेत से तोड़ी थी और मसाले मेरी पत्नी घर पर सिलबट्टे पर खुद पीसती है। देखा साहब, रामू कम कमाता है, लेकिन कभी किसी के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं करता। यही इसकी ईमानदारी है। वाकई आज के जमाने में ऐसी ईमानदारी मिलना नामुमकिन है। रामू भाई, तुम सच में एक हीरा हो। बारिश अब और तेज हो गई थी। बड़े बिजनेसमैन विक्रम सिंघानिया रामू के हाथ का दूसरा पराठा खा रहे थे। तभी गांव का वही चालाक साहूकार धनीराम छाता लगाए दोबारा वहां आ धमका। उसकी नजर सड़क पर खड़ी उस आलीशान बड़ी गाड़ी पर पड़ी और फिर उसने सूट बूट पहने विक्रम सिंघानिया को रामू के ठेले पर बैठे देखा। धनीराम के दिमाग में तुरंत लालच की घंटी बजी। वो रामू को किनारे ले गया और तभी जबान में फुसफुसाने लगा। अरे वो रामू, होश में आ। देख नहीं रहा कौन बैठा है तेरी खटिया पर? शहर का कोई बहुत बड़ा आदमी लगता है। गाड़ी देख इसकी, अभी भी इसे 20 रुपए का पराठा खिला रहा है। हाँ तो धनीराम जी, वो मेरे मेहमान हैं, भूखे थे और गाड़ी खराब हो गई। मैंने तो उनसे पैसे मांगे भी नहीं है। तू कितना बड़ा मूर्ख है रामू। अब सुन, मेरी बात मान। अभी जा और उनसे कह कि जो आप खा रहे हो वो स्पेशल वीआईपी पराठा है और इसके 500 रुपए लगेंगे। ऐसा रईस आदमी 500 क्या 5000 भी हंसकर दे देगा। जो पैसे मिलेंगे उसमें से आधा मेरा और आधा तेरा। धनीराम जी, अपनी ये बेईमानी की पट्टी किसी और को पढ़ाइए। रामू के ठेले पर पराठे की कीमत इंसान देखकर नहीं बदलती। जो कीमत गांव के गरीब मजदूर के लिए है, वही इस साहब के लिए भी है। क्या बात है भाई साहब, कोई समस्या है क्या? अरे नहीं साहब, मैं तो बस रामू से कह रहा था कि आपके जैसे बड़े साहब को थोड़ा और मक्खन लगा कर दे। नहीं साहब, धनीराम जी झूठ बोल रहे हैं। ये मुझसे कह रहे थे कि आप रईस हैं, इसलिए मैं आपसे एक पराठे के 500 रुपए वसूल करूं। लेकिन साहब, मैं अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं करता। भूख की कोई अमीर गरीब जात नहीं होती। धनीराम जी, पैसे से चीजें खरीदी जा सकती हैं, किसी का जमीर नहीं। रामू भाई की ईमानदारी की कीमत लगाने की औकात हम में से किसी की नहीं है। आप यहाँ से जा सकते हैं। धनीराम का चेहरा शर्म से पानी पानी हो गया। उसने अपना छाता संभाला और बिना कुछ बोले पैर पटकता हुआ बारिश में वहां से चला गया। विक्रम के जाने का समय हो गया था। उन्होंने अपनी जेब से एक कीमती कार्ड निकाला और रामू की तरफ बढ़ाया। रामू भाई, मेरा नाम विक्रम सिंघानिया है। शहर में मेरी सिंघानिया फूड्स नाम से रेस्टोरेंट की एक बहुत बड़ी चेन है। मैं रोज लाखों का बिजनेस करता हूँ, पर आज तक मुझे तुम जैसा ईमानदार और हुनरमंद इंसान नहीं मिला। साहब, आप बड़े लोग हैं। आपने मेरे साधारण से पराठे की इतनी तारीफ कर दी, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ये सिर्फ तारीफ नहीं है रामू भाई, ये एक प्रस्ताव है। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शहर चलो। मैं शहर के सबसे अच्छे इलाके में तुम्हारे नाम का एक बड़ा आउटलेट खुलवाऊंगा। सारा पैसा मेरा होगा और मुनाफे का आधा हिस्सा तुम्हारा। तुम महीने में लाखों कमाओगे। अरे वाह रामू, तेरी तो लॉटरी लग गई भाई। शहर जाएगा तो तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मान जा। सिंघानिया साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस काबिल समझा, ये मेरा सौभाग्य है। लेकिन मैं शहर नहीं जा सकता। साहब, इस गांव की मिट्टी ने मुझे पाला है। यहाँ के गरीब किसान मजदूर दिन भर की थकावट के बाद जब शाम को मेरे ठेले पर आकर 20 रुपए में पेट भरकर हंसते हुए घर जाते हैं, तो मुझे जो सुकून मिलता है वो शहर के लाखों रुपयों में नहीं मिलेगा। अगर मैं शहर चला गया तो उनका क्या होगा? मैं अपनी गांव की मिट्टी को छोड़कर अमीर नहीं बनना चाहता। विक्रम ने रामू के फैसले का सम्मान किया, लेकिन उन्होंने मन ही मन कुछ और ही ठान लिया था। वो मुस्कुराए और अपनी बड़ी गाड़ी में बैठकर शहर की तरफ रवाना हो गए। रामू भाई, अरे ओ रामू भाई, सच में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया था क्या? कल ठाकुर साहब पूरे गांव में बता रहे थे कि शहर का कोई बहुत बड़ा करोड़पति तुम्हें शहर ले जा रहा था।
और तुमने मना कर दिया? हाँ भाई, बात तो सच है, पर मेरा मन नहीं माना। शहर की चकाचौंध मुझे रास नहीं आती। अरे भाई, किस्मत जब छप्पर फाड़ कर देती है तो तुम जैसे लोग छाता लगा लेते हैं। यहाँ गांव में धूल छानोगे और क्या। करीब 2 हफ्ते बीत चुके थे। आसमान में आज फिर से काले बादल उमड़ रहे थे और ठंडी हवाएं चल रही थीं। रामू अपने ठेले पर गोभी के पराठे सेकने की तैयारी कर ही रहा था कि अचानक गांव के मुख्य रास्ते पर गाड़ियों के हॉर्न की आवाजें सुनाई देने लगी। एक के बाद एक शहर की 3 बड़ी गाड़ियां और एक बड़ा ट्रक गांव के चौराहे पर आकर रुका। गांव के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। ट्रक पर सिंघानिया फूड्स का बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ था। रामू भाई, तुमने कहा था कि तुम अपनी मिट्टी को छोड़कर शहर नहीं जाओगे। मैंने शहर जाकर बहुत सोचा और मुझे एहसास हुआ कि अगर तुम शहर नहीं आ सकते तो क्या हुआ, सिंघानिया तुम्हारे पास तो आ सकता है। साहब, हम कुछ समझे नहीं, ये ट्रक और ये सब लोग यहाँ क्या करने आए हैं? ठाकुर साहब, मैं यहाँ रामू भाई की ईमानदारी का सम्मान करने आया हूँ। इस ट्रक में आधुनिक रसोई का सारा सामान है। मैं इस चौराहे पर रामू भाई के लिए एक पक्का, आलीशान और आधुनिक ढाबा बनवाने जा रहा हूँ। विक्रम सिंघानिया की बात सुनकर पूरे गांव के लोग हैरान रह गए। चौराहे पर खड़े धनीराम का मुंह खुला का खुला रह गया। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अगले कुछ दिनों में गांव के चौराहे का नजारा पूरी तरह बदल गया। विक्रम सिंघानिया के कारीगरों ने दिन रात एक करके रामू के पुराने ठेले की जगह एक खूबसूरत, पक्का और आधुनिक ढाबा खड़ा कर दिया। ढाबे के ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था, रामू का ढाबा। उद्घाटन के दिन पूरा गांव उमड़ पड़ा। रामू अपनी पत्नी के साथ खड़ा था, लेकिन इस तरक्की को देखकर साहूकार धनीराम के पेट में मरोड़ उठने लगी थी। बड़ा आया ईमानदार ढाबा वाला। 4 दिन की चांदनी है, फिर वही अंधेरी रात। जब शहर के लोग आएंगे और इसे काम संभालना नहीं आएगा, तब अगले ठिकाने आएगी। मैं भी देखता हूँ ये दुकान कितने दिन चलती है। धनीराम वहाँ से जल भुनकर चला गया। एक शाम मौसम ने फिर करवट ली। आसमान में घने काले बादल छा गए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। ढाबा ग्राहकों से खचाखच भरा हुआ था। रामू और उसके 2 मददगार लगातार तवे पर पराठे सेक रहे थे। इसी बीच धनीराम ने अपने एक वफादार आदमी सुखिया को चुपके से ढाबे की रसोई की तरफ भेजा। सुखिया के हाथ में एक छोटी सी खराब तेल की डब्बी थी, जिसमें खाने को खराब करने वाला तेल था। उसने रामू का ध्यान भटकते ही उसे गोभी के मसाले के बर्तन में मिला दिया। साहूकार जी, काम हो गया। मैंने वो तेल गोभी के मसाले में मिला दिया है। अब जो भी ये पराठा खाएगा उसका पेट खराब होना तय है। बस थोड़ी देर रुकिए, फिर तमाशा देखिए। रामू जैसे ही मसालेदार गोभी को आटे में भरने के लिए आगे बढ़ा, उसे मसाले का रंग थोड़ा बदला हुआ लगा। उसकी अनुभवी आंखों और नाक ने तुरंत भांप लिया कि मसालों की खुशबू में कुछ अजीब सी कड़वाहट है। रामू ने तुरंत हाथ रोक लिया। बाहर ग्राहकों की कतार लगी थी और बारिश तेज हो रही थी, लेकिन रामू के चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। रामू भैया, क्या हुआ? रुक क्यों गए? बाहर ग्राहक आवाज दे रहे हैं, जल्दी कीजिए। ठहरो, इस गोभी के मसाले में कुछ गड़बड़ है। इसकी महक वैसी नहीं है जैसी रोज होती है। इसमें कुछ मिलाया गया है। अरे भैया, बारिश का मौसम है, थोड़ा बहुत महक बदल गया होगा। ग्राहक भूखे बैठे हैं, बना दीजिए ना। कौन सा किसी को पता चलेगा? चुप कर। चाहे बाहर लोग भूखे चले जाएं, लेकिन मैं ऐसा खाना किसी को नहीं परसूंगा जिससे किसी की सेहत खराब हो। ये मसाला फेंक दो, मैं अभी। रामू ने बिना किसी देरी के गोभी के उस पूरे मसाले को फेंकवा दिया। धनीराम और सुखिया बाहर से ये सब देख रहे थे। तभी ठाकुर साहब की नजर धनीराम और सुखिया पर पड़ी, जो अजीब हरकतें कर रहे थे। अरे ओ धनीराम, इस मूसलाधार बारिश में तुम दोनों यहाँ दीवार से कान लगाए क्या कर रहे हो? अंदर आकर पराठे क्यों नहीं खाते? अरे नहीं ठाकुर साहब, हम तो बस ऐसे ही यहाँ से गुजर रहे थे। चलो सुखिया, घर चले। रुकिए धनीराम जी, भाग क्यों रहे हैं? जरा मुझे ये तो बताते जाइए कि मेरी रसोई के पीछे जो खराब तेल की डब्बी मिली है, वो आपके आदमी सुखिया की जेब से कैसे गिरी? क्या खराब तेल की डब्बी? सुखिया, सच बोल, वरना इस गांव से तेरा खर्चा पानी बंद करवा दूंगा। माई बाप, मुझे माफ कर दो। मुझे साहूकार धनीराम जी ने 500 रुपए दिए थे रामू भैया की गोभी में वो तेल मिलाने के लिए। उन्होंने कहा था कि रामू का ढाबा बंद करवाना है। सुखिया के मुंह से ये सुनते ही धनीराम का चेहरा सफेद पड़ गया। धनीराम जी, आपने मेरी दुकान बंद करने की साजिश रची, लेकिन मेरी ईमानदारी ने मुझे बचा लिया। याद रखिए, इंसान की नीयत ही उसका नसीब लिखती है। ठाकुर साहब ने तुरंत पुलिस को बुलाया और धनीराम और सुखिया को पुलिस के हवाले कर दिया।